नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे जो शस्त्र हैं वो हैं क्रोध, अहंकार, काम, मद, मोह। और यही हमारे शस्त्र हैं हमारी आत्मा के, हमारे इस शरीर के, हमारे इस जीवन के। क्योंकि ये जो चीज़ें अगर हैं एक व्यक्ति के अंदर, तो उसका जो जीवन है वो कष्टों से भरपूर होता है। वो कष्टों को और अपने दुखों को खुद बुलाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी हैं, और वो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम लोग अक्सर संत समागम करते हैं, भागवत में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो हर जगह हमको ये बताया जाता है कि इन सब चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं, पांचों जो चीज़ें हैं, ये हमारे शस्त्र हैं, हमारे दुश्मन हैं, और हमको इसको ख़त्म करना है। तो वो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इसको इस तरह से खत्म कीजिए, आप यहाँ पे आते रहिए और सत्संग सुनते रहिए, और धीरे 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 करके भागवत सुनिए और ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने दिमाग से सोचिए कि सदियों से ही संत समागम होता चला आ रहा है, सदियों से ही रामायण भागवत होती चली आ रही है। अगर इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें खत्म होती तो आज ना तो कोई व्यक्ति क्रोधी होता, ना ही कोई व्यक्ति आज अहंकारी होता, और ना ही कोई व्यक्ति आज लोभी होता। इन सब चीज़ों से हमें राहत तो अवश्य मिलती है, लेकिन समूल नाश इन सब चीज़ों का नहीं होता। क्योंकि समूल नाश करने के लिए हमें खुद अपने अंदर प्रोडक्शन पैदा करना होगा। अभी तक हम दूसरे की प्रोडक्शन से काम चला रहे हैं अपना, और कोशिश ये हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे से प्रोडक्शन, यानी दूसरे की जो सकारात्मक ऊर्जा हम सबको मिल रही है, उससे हमारा काम, क्रोध और ये सब पांचों चीज़ें नष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? जब तक हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पैदा नहीं करेंगे। और किसी चीज़ को ख़त्म करने से पहले हमें ये अवश्य समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इसका जन्म कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मार्केट में कोई दवा या कोई भी चीज़ ऐसी है वो बिक रही है, वो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उस चीज़ को हमें बंद करना है, तो हम अगर दुकानों में अगर छापे मार के उन चीज़ों को बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ बंद नहीं हो सकती। वो चीज़ तब बंद हो सकती है जब हम उसका प्रोडक्शन, उस दवा का या उस चीज़ का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, उसका उत्पादन कहाँ से हो रहा है, उस फैक्ट्री को ही क्यों ना बंद कर दिया जाए। तब ही हम इस चीज़ को मार्केट में बिक्री के लिए बंद कर सकते हैं। तो हमें अपनी फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये है, हमारा जो पांचों चीज़ें हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है, इनको ताकत कहाँ से मिलती है, उस चीज़ को ही पहले हमें ख़त्म करना है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, उसके अंदर भी तनाव होता है, क्योंकि उसके अंदर, छोटे से बच्चे के अंदर तनाव होता है, लेकिन उसके बच्चे के अंदर उस समय तो कोई भी अवगुण नहीं होते। वो तो ना तो शराबी होता है, ना वो जुआरी होता है, ना वो व्यभिचारी होता है। उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं होते। वो, उसको एक भगवान का रूप माना जाता है। कोई कन्या होती है, उसे देवी का रूप मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। लेकिन वो जैसी दुनिया में आता है, वैसे धीरे धीरे तनाव उसके
इकट्ठे होने लगते हैं। जब तनाव वो इकट्ठे होने लगते हैं तो वो बच्चा है, वो बच्चे का आपने देखा होगा रंग बदलता रहता है, कभी लाल हो जाता है बच्चे का रंग, कभी हरा बच्चे का रंग हो जाता है, कभी सही हो जाता है, कभी वो खिसिया के रोने लगता है, कभी वो खिसिया के चिल्लाने लगता है। तो ये क्या है उसके अंदर, ये सब तनाव है। और यही तनाव धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं, और यही तनाव जब बच्चा धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं, यही तनाव हम लोगों के अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सब पैदा करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने इस तनाव को ख़त्म करना है, क्योंकि इनको जन्म देने का जो जन्मदाता है वो तनाव है। जब हम तनाव को ख़त्म कर देंगे तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो तनाव को किस तरह से ख़त्म करें? तनाव तो अंदर हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता होगी। और ध्यान हम तनाव को ख़त्म करने के लिए करेंगे, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं हम तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से में फंसे हुए हैं तो हम ध्यान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। जो काम, क्रोध, जो क्रोधित व्यक्ति है वो भी ध्यान कर सकता है, जो अहंकारी व्यक्ति है वो भी ध्यान कर सकता है, जो लोभी व्यक्ति है वो भी ध्यान कर सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप पहले क्रोध को ख़त्म करो। क्रोध को अगर ख़त्म करने के चक्कर में बने रहोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी आपकी, क्योंकि क्रोध का जन्म होता है तनाव से, और तनाव को पहले ख़त्म कर दो, सारी चीज़ें अपने अपने स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। तो आप ध्यान कीजिए, ध्यान से आपके धीरे धीरे तनाव खत्म होते हैं, और जब तनाव खत्म होंगे तब ये सब जो पांचों चीज़ें हैं, पांचों शस्त्र हैं, जो पांचों दुश्मन हैं हमारे, वो खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भावातीत ध्यान के अन्य वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। नमस्कार।